डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री क्लास 9th और आज जो हमारे टॉपिक ऑफ लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास कुछ डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन आयन एंड मोलेक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन फ्री रेडिकल एंड आयंस के दरमियान जो हमारे पास डिफरेंस होते हैं वो हमारे पास आज होंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बोथ हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज। लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। टॉपिक ऑफ लेक्चर जो हमारे पास होंगे वो होंगे हमारे पास मोलेक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मोलेक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल्स एंड डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। So let's start our lecture properly. The first one topic is molecular ion. First of all, we must know that what is molecular ion. When a molecule lose or gain an electron, it form a molecular ion. Simple definition इसकी ये होगी कि जब कोई molecule हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर वो लूज करता है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास क्या बनाता है? मोलेक्यूलर आयन बना देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले देखा था आयन किस तरह से बनता है। जब कोई एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन या लूज करता है या गेन करता है, उस कंडीशन के अंदर वो हमारे पास क्या बनाता है? आयन बनाता है। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास क्या करेगा, क्या बनाएगा? हमारे पास मोलेक्यूलर आयन बनाएगा। इट इज अ चार्ज बेरिंग स्पीशीज, ये हमारे पास चार्ज बेरिंग स्पीशी है एंड द चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और चार्ज या फिर हमारे पास पॉजिटिव या फिर हमारे पास नेगेटिव दोनों तरह से हो सकता है इसके ऊपर। इसकी टाइप्स हमारे पास कितनी है मोलेक्यूलर आयन की? इट हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूलर आयन लाइक द आयंस। आयंस की तरह हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स है। जैसे आयंस हमने पढ़ा था कैटायनिक आयन हो सकता है या फिर एनायनिक हो सकता है, इस तरह से हमारे पास कैटायनिक मोलेक्यूलर आयन एंड एनायनिक मोलेक्यूलर आयन होते हैं। What is cationic molecular ion? When a molecular ion have the positive charge on it, it is called cationic molecular ion. जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर आयन हो और उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? cationic molecular ion. On the other side, anionic molecular ion, when a molecular ion has negative charge on it, it is called anionic molecular ion. तो उसे हम क्या कहते हैं? anionic molecular ion कहते हैं। Cationic molecular ions are present in more abundant than ionic molecular ion. जो हमारे पास cationic molecular ion होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमारे पास ज्यादा abundant प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू anionic ions के। Difference between molecule and molecular ion, the very important long question. Molecule and molecular ion. What is a molecule? It is the smallest particle of an element and compound which can exist independently and show all the properties of that compound. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का जो हमारे पास इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और वो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। ऑन द अदर बिहाफ मॉलिक्यूलर आयन, इट इज फाउंड बाय द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है जब कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर हमारे पास गेन करता है तो हमारे पास आयन की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है और उस आयन को हम क्या कहते हैं? मोलेक्यूलर आयन कहते हैं। इट इज ऑलवेज न्यूट्रल, मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है जबकि मोलेक्यूलर आयन हमेशा चार्ज बेरिंग स्पीशी होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलकर बनता है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन इट इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई आयन आता है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो हमारे पास क्या बनाते हैं? मोलेक्यूलर आयन बनाते हैं। इट इज अ स्टेबल यूनिट, मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल यूनिट व्हाइल द मोलेक्यूलर आयन इज अ रिएक्टिव स्पीशी। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कभी भी सेपरेटली नहीं रह सकते, उनको हमेशा से नेगेटिव को जरूरत होती है पॉजिटिव की, ताकि उसके साथ मिलके कोई ना कोई आयन की फॉर्म के अंदर रह सके, क्योंकि उन्होंने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है, उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी लेके आनी होती है अपने अंदर। सो देयरफॉर ये कभी भी आपके पास इस तरह से नहीं नजर आएंगे कि ये और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। Next topic is free radicals. That what are free radicals? Free radicals are the atom or group of atom possessing odd number of unpaired electron. Dear student, free radicals हमारे पास क्या होते हैं? एटम होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड। जाहिर सी बात है जब वो पेयर की फॉर्म के अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वो फिर ऑड नहीं रहेंगे, वो इवन हो जाएंगे।
लेकिन इसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम इसको किस तरह से करते हैं, इनके सिंबल के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं हम इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपके सामने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दी है, मीथेन की एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की प्रेजेंस के अंदर और हीट और लाइट की मौजूदगी के अंदर जब हमारे पास मीथेन और Cl2 यानी कि क्लोरीन के आयन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्लोर जो मीथेन होता है इसका एक CH3 बच जाता है और दूसरी साइड से हमारे पास क्लोरीन जो होती है इसका एक रेडिकल इसके साथ लग जाता है। अब आप देखें क्लोरीन के ऊपर आपको 6 डॉट नजर आ रहे हैं, इट मींस के 6 के 6 इसके ऊपर हमारे पास क्या है, रेडिकल प्रेजेंट है। प्लस अब जो एक उधर से हमारे पास H बचा था CH3 के अंदर से एक H वो और एक Cl, ये आपस में मिलके ClHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने बना दिया। इसके अंदर फॉर्म और ब्रेक भी होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स हैं इसके अंदर हमेशा से हमें सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इन रिएक्शन के लिए, और ये हाईली एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर देखें कुछ बॉन्ड्स आपस में बन भी रहे हैं और कुछ बॉन्ड्स आपस में ब्रेक भी हो रहे हैं। Same like that, difference between ion and free radical, very important short question from the paper point of view, that what are ions? These are the atom which bear some charge. Ions वो होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, और free radicals have odd number of electron. Ions they exist in solution or in crystal lattice. ये हमारे पास solution के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर crystal lattice के अंदर। crystal lattice बेसिकली क्या होता है, डियर स्टूडेंट, एक सिचुएशन, एक हमारे पास पोजीशन होती है crystal lattice, जो कि हमारे पास जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड के अंदर टर्न हो रही होती है कोई चीज, तो उसके दरमियान वाली जो मोल्टन स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, crystal lattice कहते हैं। They can exist in the solution as well as in air. जब फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे पास सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होते हैं और एयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एयर में कैसे प्रेजेंट होते हैं कि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है और जब डिफरेंट गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल्स वहां पे भी बना रही होती हैं। Their formation is not affected by the presence of light. इनका जो हमारे पास रिएक्शन होता है इनको कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन फ्री रेडिकल मैंने आपको पहले बताया इनके लिए हमें सनलाइट मस्ट होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमारे पास हमेशा से या कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं जहां पे इन्हें नहीं चाहिए होता है, लेकिन मोस्टली ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही परफॉर्म होते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफाइन मोलेक्युलर आयन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स इन द पास्ट पेपर। डिफाइन फ्री रेडिकल, डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।